पूछते हैं बुद्ध, कौन इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा? कौन कौन कुशल पुरुष फूल की भांति सुदर्शित धर्म पथ को चुनेगा? कौन? तुम तो कैसे चुनोगे जैसे तुम हो? चुनना तो तुम भी चाहते हो। कांटों से कौन बचना नहीं चाहता? फूलों को कौन आलिंगन नहीं करना लेना चाहता? सुख की आकांक्षा किसको नहीं है? सबको है। दुख से दूर हटने का भाव किसके मन में नहीं उठता? किसको चाहिए दुख? किसको भी नहीं चाहिए। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, कौन जीतेगा? कौन उपलब्ध होगा फूलों से भरे धर्म पथ को? तुम जैसे हो वैसे न हो सकोगे। तुम सोए हो, तुम्हें खबर ही नहीं तुम कौन हो। फूल और कांटे का भेद तो तुम कैसे करोगे? सारा असार तो तुम कैसे अलग करोगे? सार्थक व्यर्थ को तुम कैसे छाटोगे? तुम तो सोए हो। तुम्हारे सपनों में अगर तुमने फूल और कांटे अलग भी कर दिए तो जागकर तुम पाओगे दोनों खो गए। सपने में फूल और सपने में कांटे में कोई फर्क नहीं। क्या है फर्क सपनों में? फूल भी आए, कांटे में आए, जागा, खत्म बात। तो सीखने की पहली शर्त तो यह है कि समझना है कि तुम जानते नहीं। अगर तुम जरा सा भी भ्रांति है तुम्हारे मन में कि तुम जानते हो तो तुम सीखोगे कैसे? इम्पॉसिबल। सीखने के लिए जानना जरूरी है कि मैं अज्ञानी हूं। ज्ञान को निमंत्रण देने के लिए बहुत बुनियादी शर्त है। इससे पहले कि तुम पुकारो ज्ञान को, इसके पहले कि तुम अपने द्वार खोलो, उसके लिए तुम्हें बड़ी गहन विनम्रता में यह स्वीकार कर लेना होगा कि मैं नहीं जानता कुछ। इसीलिए पंडित शिष्य नहीं हो पाते और दुनिया जितनी ही जानकार होती जाती है उतने ही शिष्यत्व होते चला जाता है। पंडित जान ही नहीं सकता, यह बड़ी विरोधाभास बात है। मालूम पड़ता है क्योंकि हम तो सोचते हैं पंडित जानता है। पंडित अकेला है जो नहीं जान सकता। अज्ञानी जान भी ले, अज्ञानी जान ले भला, पंडित जानने का कोई उपाय नहीं पंडित को। क्योंकि पंडित मानकर बैठा है कि आई एम अ ब्रिलियंट, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने गीता पढ़ ली है, मैंने वेद पढ़ लिए, कंठस्थ है मुझे गीता, उपनिषद के वचन सारे याद है, मुंह जबानी। उसे बुद्ध पुरुषों की गाथाएं शब्दशः स्मरण में है, पूरी बाइबल याद है, पूरा कुरान याद है, उसकी स्मृति भरी है बस। और उसे भरोसा है कि मैं जानता हूं। वह कभी भी जान ना पाएगा क्योंकि जगह चाहिए। तुम पहले से भरे हो, खाली हो चाहिए जगह, तब कुछ वहां पे ज्ञान आएगा, तब कुछ हो सकेगा, नहीं तो कुछ नहीं। चाहे गीता कंठस्थ कर लो, चाहे वेद कंठस्थ कर लो, चाहे बाइबल पूरी याद कर लो, कुछ होने वाला नहीं फायदा।